Okay, basically this is we are starting with surface area and volumes और mensuration जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, इसमें आप सॉलिड शेप्स के मेजरमेंट्स लेते हैं. ठीक है, सो मेजरमेंट्स इन टर्म्स ऑफ एरिया, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह वगैरह. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस. पे अटेंशन इन इस चीज में आपके डायमेंशंस तो इंपॉर्टेंट हैं, फॉर्मूलाज भी इंपॉर्टेंट है, प्लस आपके यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अक्सर हम गलती में मीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किलोमीटर को मीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, विच इज रॉन्ग. ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिट्स एंड देयर कन्वर्जेंस. जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि वॉल्यूम, जैसे अगर आपको बोला जाए कि भाई साहब बाजू वाले किराने के शॉप से मिल्क लेकर आइए, आप बोलेंगे कितना लीटर. ठीक है, तो 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूबिक होता है या कितना मीटर क्यूबिक होता है या 1 मीटर क्यूबिक में कितना लीटर होता है. दीज आर कन्वर्जन्स विच यू शुड बी अवेयर ऑफ. ठीक है, सो क्योंकि जहां पे समझ लो ऐसे सवाल आएंगे कि एक एक्वेरियम है, उस एक्वेरियम में कितना पानी हम भर सकते हैं, एक टंकी है, उस टंकी में हम कितना लीटर पानी भर सकते हैं, जबकि आपका पूरा डायमेंशन सेंटीमीटर में दिया हुआ है या मीटर में दिया हुआ है. तो ये जो कन्वर्जन्स है, वी शुड बी वेल अवेयर ऑफ द यूनिट कन्वर्जन्स. ठीक है, यूनिट के कन्वर्जन्स आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप इन सवालों को कर पाएंगे. ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब यहां पे स्टार्ट करते हैं हम. ठीक है, सो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स. ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे कोन हो गया, स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया. दीज आर बेसिकली थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कंसिडर. ठीक है, इनके हम देखेंगे भाई साहब. क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या होता है, व्हाट इज बेसिकली अ क्यूबॉइड? जिस 3 डायमेंशनल होता है, बॉक्स होगा जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपस में बराबर नहीं होंगे. ठीक है, अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपस में बराबर होते हैं तो उसको अपन क्यूब बोलते हैं. अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट बराबर नहीं होते हैं तो उसको अपन क्यूबॉइड बोलेंगे. ठीक है, सो लेट अस सी अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ क्यूबॉइड. तो एक एग्जांपल भाई साहब आपका हो गया ब्रिक. दिस इज बेसिकली अ क्यूबॉइड. ठीक है, दिस इज अ क्यूबॉइड, एक ब्रिक हो गया. आपका देखो एक एक्वेरियम हो गया, या ठीक है ऐसा क्लोज टेबल टॉप हो गया. सो दिस इज बेसिकली अ क्यूबॉइड, फिश एक्वेरियम. ओके, देन वी हैव बेसिकली क्यूबॉइड्स लाइक दिस. ठीक है, बॉक्सेस हो गए आपके, अलग अलग बॉक्सेस. सो क्यूबॉइड, लेट अस सी अ ज्योमेट्रिकल फिगर ऑफ क्यूबॉइड. सो दिस इज हाउ अ ज्योमेट्रिकल फिगर ऑफ अ क्यूबॉइड विल बी. ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये पीछे के साइड्स के हैं. ठीक है, सामने के साइड जो है आपके जो दिख रहे हैं वो प्रोमिनेंट लाइंस में, बाकी आपके डॉटेड लाइंस दे आर रिप्रेजेंटिंग साइड्स व्हिच आर ऑन द बैक साइड. ठीक है, सो हाउ मेनी फेसेस डू यू सी हियर? तो आपका फर्स्ट फेस हो गया, सेकंड फेस हो गया, थर्ड फेस, फोर्थ फेस, फिफ्थ फेस, सिक्स्थ फेस. ठीक है, द क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस. तो आपके भाई साहब 6 फेसेस हो जाएंगे, 1 2. ठीक है, ये 2 फेसेस, 2 हॉरिजॉन्टल फेसेस हो गए आपके भाई साहब. और भाई साहब क्या हो जाएगा, ये हो गए 3 4 5 6. इमेजिन कर पा रहे हैं भाई साहब? थोड़ा बहुत आपका इमेजिनेशन यहाँ पे दौड़ना चाहिए. ठीक है, कि आप विजुअलाइजेशन कैसा करते हैं, आपका विजुअलाइजेशन बहुत क्लियर होना चाहिए इस चैप्टर में. तो 2 हॉरिजॉन्टल फेसेस हो गए आपके. हॉरिजॉन्टल फेसेस मतलब ये वाला फेस देखो, ये हॉरिजॉन्टल और ये हॉरिजॉन्टल. 2 आपके वर्टिकल फेसेस, एक्चुअली वर्टिकल फेसेस 4 हो गए, ये 1 और 2 और ये 3 और ये 4. ठीक है, दीज आर बेसिकली ये 1 2 और ये 3 4, ये वर्टिकल फेसेस हो गए. ऊपर का सीलिंग और नीचे का फ्लोर ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल फेसेस. ठीक है, ओके. तो 4 वर्टिकल फेसेस है आपके, 4 वर्टिकल फेसेस हैं. इन सब के बारे में जानना क्यों जरूरी है? सीधा भाई साहब आपका लेट्स से हम अगर सीधा जान ले कि एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है या सरफेस एरिया क्या होता है, इसका फॉर्मूला जान लो. ये वर्टिकल फेसेस, हॉरिजॉन्टल फेसेस क्यों जानने जरूरी हैं? क्यों? जैसे आपको अगर बोला गया कि टाइल्स बिछाना है सिर्फ फ्लोर पे, तो आप सिर्फ इसका लेंगे. पेंटिंग करनी है तो पेंटिंग आप सिर्फ वर्टिकल वॉल्स का करेंगे, अगर सीलिंग का करना रहेगा तो करेंगे. ठीक है, कोई एक्वेरियम है, ठीक है, कोई एक्वेरियम है जहां पे हमने खुला एक्वेरियम रखा है, तो अभी उसका टोटल सरफेस एरिया बताओ. मतलब ये 4 वर्टिकल वॉल्स का और नीचे के फ्लोर का एरिया, ये हो जाएगा आपका एरिया जो कैलकुलेट करना है. ठीक है, सो ये सारे तमाम चीजें हैं जो हमको कंसिडरेशन में लेना है. इसीलिए वी हैव टू हैव क्लैरिटी ऑन व्हाट आर वर्टिकल फेसेस एंड व्हाट आर बेसिकली हॉरिजॉन्टल फेसेस. तो आपके वर्टिकल फेसेस क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल फेसेस क्या होते हैं? तो दीज आर 4 वर्टिकल फेसेस. हाउ मेनी कॉर्नर्स डू वी सी हियर? कितने कॉर्नर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 कॉर्नर्स हैं भाई साहब, 8 कॉर्नर्स दिख रहे हैं. ठीक है, दीज आर बेसिकली 8 कॉर्नर्स. ठीक है, देयर आर 8 कॉर्नर्स. तो ये आपके 8 कॉर्नर्स हो गए. द क्यूबॉइड हैज 8 कॉर्नर्स. ठीक है, आपके 8 कॉर्नर्स. हाउ मेनी सेगमेंट्स ओरिजिनेट फ्रॉम ईच कॉर्नर?
ठीक है, तो कितने सेगमेंट्स हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से भाई साहब आपके सेगमेंट्स निकल रहे हैं। ठीक है, ऑल दीज आर सेगमेंट्स। ठीक है, तो ये एक सेगमेंट हो गया। ठीक है, और बोलो भाई साहब, यहाँ पे ये एक सेगमेंट हो गया। ठीक है, देन वी हैव दिस सेगमेंट 3। ठीक है, 3 सेगमेंट्स। एक कॉर्नर से आपके कितने सेगमेंट्स निकलने? 3 सेगमेंट। एक कोने से 1 2 3 सेगमेंट्स निकल रहे हैं। समझ में आ रहा है भाई साहब? अपने रूम के किसी कॉर्नर में जाओ, ये आपका एक सेगमेंट, ये आपका एक सेगमेंट, और ये आपका एक सेगमेंट। हाइट आपका एक सेगमेंट हो गया, लेंथ एक सेगमेंट हो गया, और ब्रेथ एक सेगमेंट हो गया। सिंपल, समझ में आ रहा है भाई साहब? कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। लेट अस नेम देम भाई साहब। तो ये हो गया आपका लेंथ। तो आप देखो, कॉर्नर के सेगमेंट से आप 3 जो डायमेंशन है किसी क्यूबॉइड का, उसको निकाल सकते हो। जो आपका ये वाला सेगमेंट है वो हो गया लेंथ, ये वाला सेगमेंट हो गया ब्रेथ, और ये वाला हो गया आपका हाइट। सो दीज आर द 3 सेगमेंट्स ऑफ अ क्यूबॉइड। इफ यू आर पोजिशन्ड एट एनी वन ऑफ द कॉर्नर्स, यू विल गेट लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। किसी एक कॉर्नर पे अगर आप भाई साहब पॉइंट आउट करते हो तो यू विल गेट दीज सेगमेंट्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। द क्यूबोइड हैज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो ये आपका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट हो गया। ओके, लेट अस सी सम रिलेट। तो आपका वर्टिकल सरफेस एरिया, वर्टिकल सरफेस एरिया मतलब क्या हो जाएगा? टुडुम 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 टुडुम। समझ में आ रहा है? वर्टिकल सरफेस एरिया। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? देख, फॉर्मूला जाने दो, बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे? एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, वर्टिकल सरफेस एरिया ये वाला देखो, सामने वाला, ये लेंथ इंटू हाइट। भाई इसको अगर मैं निकाल दूं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका एरिया? लेंथ इंटू हाइट ही होगा ना भाई साहब। ठीक है, क्लियर है? ये वाले का ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये वाला ब्रेथ इंटू हाइट, और ये वाला ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, ये वाला लेंथ इंटू हाइट और पीछे वाला लेंथ इंटू हाइट, ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस लेंथ इंटू हाइट। तो वर्टिकल सरफेस एरिया कितना हो गया? ट्वाइस लेंथ इंटू हाइट प्लस ट्वाइस ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब 2 टाइम्स लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब देख लेते हैं इसको, वर्टिकल सरफेस एरिया। ठीक है, तो वर्टिकल सरफेस एरिया भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर। तो वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ द 4 रेक्टेंगुलर सरफेसेस। ठीक है, तो आपका देखो ये वाला पहले आ गया ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, ये वाला आ गया आपका भाई साहब ब्रेथ इनटू हाइट, और भाई साहब ये वाला भी ब्रेथ इनटू हाइट आ गया। तो ब्रेथ इनटू हाइट प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, तो ये कितना हो जाएगा? ट्वाइस ब्रेथ इनटू हाइट। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये वाला कितना हो गया? देखो सामने वाला लेंथ इनटू हाइट, और पीछे वाला भाई साहब कितना हो गया? लेंथ इनटू हाइट, तो ये हो गया आपका ट्वाइस लेंथ इनटू हाइट। तो अगर भाई साहब आपने एच को बाहर निकाला, ठीक है, एच को बाहर निकाला, तो यहां पे कितना बचेगा? 2b प्लस 2l, है कि नहीं भाई साहब? 2b प्लस 2l, तो यहां पे आपका 2hL प्लस b। अलग अलग तरीके से आप देख रहे हैं। देखो, ये फॉर्मूला याद करना एक बात है और आपकी अंडरस्टैंडिंग दूसरी बात है। ठीक है, फॉर्मूला रट कर यहां पे सवाल आप नहीं लगा पाएंगे, शायद आप 8th तक ये सवाल, क्योंकि ये वाला चैप्टर जो है आपका छोटे मोटे तौर पे 8 में भी था और शायद 7 में भी थोड़ा सा था। ठीक है, वहां पे जो सवाल है वो आप फॉर्मूला लगाकर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर विजुअलाइजेशन या अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। वही फॉर्मूलेज आप फिर से एनकाउंटर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर विजुअलाइजेशन की जरूरत है। अभी आपका सवाल कैसे बनेगा? व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ और वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, ये सवाल नहीं बनेगा। आपका सवाल बनेगा कैसे कि इफ वी हैव टू पेंट द 4 वर्टिकल वॉल्स ऑफ अ रूम, ठीक है, पेंट का कॉस्ट दिया हुआ है इतना पर मीटर स्क्वायर, तो कितना कॉस्ट आएगा? दिस इज हाउ क्वेश्चंस विल बी फ्रेम्ड। ठीक है, तो अभी आप बोलेंगे भाई साहब जमीन में तो आप पेंटिंग नहीं मार रहे हैं और शायद सीलिंग में भी नहीं मार रहे हैं, सिर्फ वॉल्स को पेंट करना है, तो आपको बेसिकली पूरे वॉल का वर्टिकल सरफेस एरिया निकालना है और उसको आपके रुपीस पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। दैट विल गिव यू द कॉस्ट। और ऐसे ही पेंटर्स लोग भी बोलते हैं, पेंटर्स लोग जब आपका पेंट करने आते हैं उन लोग बोले सब स्क्वायर फीट एरिया का अंदाजा पकड़ लेते हैं या शायद मेजर भी कर लें और फिर आपको बोल देंगे कि इतना काम का इतना पैसा होगा, पर स्क्वायर फीट एरिया वो मेजर करते हैं। दैट इज हाउ दे डू इट। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, तो वर्टिकल सरफेस एरिया भाई साहब कितना हो गया? टोटल सरफेस एरिया, वर्टिकल सरफेस एरिया प्लस हॉरिजॉन्टल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? वर्टिकल सरफेस एरिया कितना हो गया? 2 इंटू एल इंटू बी इंटू एच, एल प्लस बी इंटू एच, ये हो गया आपका वर्टिकल सरफेस। और हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। अरे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल नीचे वाला और ऊपर वाला, फ्लोर और सीलिंग, तो ट्वाइस इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है,
तो आपका हो गया भाई साहब यहाँ पे ट्वाइस LH प्लस 2BH, तो आपका कितना हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है, LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है, आर बी क्लियर। ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया, दिस विल बी योर टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ये सब भाई साहब फॉर्मूला आप याद रखेंगे, उससे अच्छा अंडरस्टैंडिंग रखिए। वर्टिकल सरफेस एरिया क्या होगा, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, ट्वाइस कर दो, ट्वाइस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। और आपका पूरा सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, दिस विल बी द टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ओके ओके ओके, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, L इंटू बी इंटू एच। What exactly do you mean by surface area and what exactly do you mean by volume? अभी इन हड्डियों में घुसना है भाई साहब, बोन मैरो तक जाना है, ठीक है। 7th 8th में भी भाई साहब आपने इस कॉन्सेप्ट को इक्के दुक्के पढ़े रहेंगे चैप्टर्स में, लेकिन अभी आपको पूरा पूरा हड्डियों तक घुसना है, क्योंकि ये आपका 10th में भी रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी देयर इन द 10th स्टैंडर्ड एज वेल। तो आपको एरिया और वॉल्यूम का सिर्फ फॉर्मूला नहीं याद करना है, कॉन्सेप्ट भी समझना है। व्हाट इज एरिया एंड व्हाट इज वॉल्यूम, बोलिए भाई साहब जल्दी जल्दी। जैसे समझ लो ये बॉक्स है, बॉक्स, ठीक है, इस बॉक्स को बनाने में कितना कपड़ा यूज हुआ है, दैट इज कॉल्ड द एरिया, ठीक है। लेंथ ट्वाइस इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ, ये क्यूबोडियल बॉक्स है, इसमें जितना कपड़ा और माल मसाला यूज हुआ है, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे एरिया। तो ये भाई साहब आपका एक लेंथ है, ये आपका एक ब्रेथ है और ये आपका एक हाइट है, तो आपका ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, ये हो जाएगा एरिया। भाई आपने जब ये बनाया रहेगा तो एक कपड़ा लिया रहेगा, उस कपड़े में कट पीस वगैरह करके ये आपने बनाया, तो एक मिनिमम एरिया तो चाहिए ना उस कपड़े का, जिससे आप इस बॉक्स को बना पाए, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ क्लॉथ दैट यू वुड रिक्वायर टू मेक दिस बॉक्स, दैट विल बी द एरिया। और इस बॉक्स के अंदर कितना आप चीजों को भर सकते हैं, या कितना एयर है इसके अंदर, या कितना पानी भर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम। समझ में आ रहा है, इस बॉक्स की जो कैपेसिटी होगी, इस बॉक्स की जो हैसियत होगी चीजों को रखने की अपने अंदर, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे वॉल्यूम। क्या ये समझ में आ रहा है। एरिया क्या है आपका भाई साहब, जो क्लॉथ लगा है इसको बनाने में, इसको अपन बोलेंगे एरिया। जैसे अगर मैं इस रूम का एरिया देखूं, तो मतलब इस वॉल का एक एरिया है, इस सीलिंग का एक एरिया है, इस फ्लोर का एक एरिया है, ठीक है, मतलब कितने ईंटों से ये एरिया बना है। लेकिन अगर मैं इस रूम का वॉल्यूम देखूं, तो कितना एयर इसके अंदर भरा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम। या कितना, समझ लो अगर मैंने इसको टंकी बना दिया तो कितना पानी इसके अंदर भर सकते हैं, ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम, ठीक है। So first have a proper understanding of what is area and what is volume. Area is the amount of the thing that is required to make it, and volume is its capacity. कितना कैपेसिटी है उसका। क्या ये समझ में आ रहा है। एक टंकी है भाई साहब, एक टंकी भी क्यूबॉइड शेप होगा, आपने भाई साहब अपने बिल्डिंग में जो टंकी देखा रहेगा उसका भी भाई साहब लेंथ ब्रेथ और हाइट होगा। तो अगर पूछा जाए आपसे कि आपका टंकी का एरिया कितना है, तो आप लेंथ नापेंगे, ब्रेथ नापेंगे और हाइट नापेंगे, और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। लेकिन अगर टंकी में कितना पानी भरा जा सकता है उसको कैलकुलेट करना रहा, तो वो हो जाएगा उसका कैपेसिटी। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, एल इंटू, तो आपका वॉल्यूम देखो कितना आप भर सकते हैं, ऐसे शीट्स को कितना आप भर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम, ठीक है। अगर आपने एक लेंथ और ब्रेथ का शीट ले लिया और आप ऐसे कितने शीट्स को टू हाइट एच तक भर सकते हैं, that is called the volume. Basically it is known as capacity, ठीक है, this is known as the capacity। तो आपका भाई साहब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो अगर 3 शीट्स भर दिए तो 3 इंटू एल इंटू बी, 4 शीट ऐसे भाई साहब अगर h शीट्स भर दिए तो क्या हो जाएगा, h इंटू एल इंटू बी। समझ में आ रहा है। अगर आपने 3 शीट्स भरे तो 3 इंटू एल इंटू बी, 2 शीट्स भरे तो एल इंटू बी, और अगर ऐसे आपने h शीट्स भर दिए तो h इंटू एल इंटू बी, दैट इज बेसिकली द हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज हाउ मच, व्हाट इज द फिगर शो फॉर्म, दिस इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, that is L into B into H। अच्छा, इसके पहले आपने पढ़ा भाई साहब सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया भाई साहब कितना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज हाउ मच, 2 L into B plus B into H plus L into H, ठीक है। और भाई साहब आपका सरफेस एरिया कितना है, आपका वर्टिकल सरफेस एरिया, वर्टिकल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 L into B, सॉरी L into H प्लस, सॉरी एक मिनट, अरे रुको ना चचा, L इंटू एच प्लस 2B इंटू एच, ठीक है। इसमें से भाई साहब 2H को कॉमन निकाल लो, L प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका वर्टिकल सरफेस एरिया। दोनों में भी आपका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका यूनिट स्क्वायर में होगा, विच कैन बी सेंटीमीटर स्क्वायर और इवन मीटर स्क्वायर। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है।
और अगर वॉल्यूम ले रहे हैं भाई साहब तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसका भाई साहब कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूबिक, या इसका हो जाएगा भाई साहब आपका मीटर क्यूबिक, सेंटीमीटर क्यूबिक और मीटर क्यूबिक। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल हम, ठीक है। वॉल्यूम को आप किसमें कन्वर्ट करते हैं, कभी कभी लीटर्स में कन्वर्ट करते हैं जब हम कैपेसिटी की बात करते हैं, ठीक है। अभी ये मीटर क्यूबिक का लीटर में रूपांतरण कैसा होगा, हाउ विल इट गेट कन्वर्टेड, तो अपन क्या लिखते हैं, 1000 लीटर्स इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूबिक। इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1000 लीटर्स इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूबिक। 1000 लीटर में आपका 1 मीटर क्यूबिक होता है। ठीक है, तो ये यूनिट्स के बारे में बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, वरना आपका सवाल गलत हो जाएगा। आपने पूरा कैलकुलेशन ठीक ठाक किया, यूनिट को भाई साहब बिगाड़ के रख दिया, तो आपके सवाल रॉन्ग हो जाएंगे। क्योंकि ये सवाल जो बनते हैं ये मेजरमेंट्स पे बनते हैं, और मेजरमेंट्स मतलब आप किसी यूनिट को सिलेक्ट करेंगे ही करेंगे। इज जस्ट नॉट अ न्यूमेरिकल, इट हैज टू बी एसोसिएटेड विद अ यूनिट एज वेल। अगर यूनिट आपने मिस कर दिया या गलत लिख दिया तो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। इन सवाल जितने भी आपके तमाम सवाल हैं इसमें, इस चैप्टर में, द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर इतना, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। कितना हो जाएगा भाई साहब, क्यूबॉइड है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। अभी अपने को भाई साहब कुछ नहीं मालूम यहाँ पे एल कौन है, बी कौन है, एच कौन है, लेकिन अपन अज्यूम कर लेंगे ये एल हो गया, ये बी हो गया, एच हो गया। तीनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मल्टीप्लाई होना ही होना है। एल इंटू बी मतलब हो गया आपका 16 इंटू 14 प्लस 14 इंटू 20 प्लस 16 इंटू 20। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, 16 इंटू 14 भाई साहब आपका कितना हो गया, 6 4 जा 24, 4 1 64 इंटू 16, 4 6 प्लस 6 12, तो ये हो गया आपका 224, 14 2 जा 28, 280, 16 2 जा 32, 320। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 2 4, ठीक है, 2 प्लस 8 10 12, 2 प्लस 1 3 4 5, 5 प्लस 6 7 8, तो ये हो गया 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 1648, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भाई साहब, टोटल सरफेस एरिया 1648 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जैसे मैंने आपको बोला एरिया का यूनिट हमेशा यूनिट स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे सारे सेंटीमीटर्स में थे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर, ओके ओके ओके। तो आपका टोटल सरफेस एरिया, लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड हमने मान लिया इसको भाई साहब 16, ब्रेथ इज 14, हाइट इज 20, तो आपका टोटल सरफेस हो गया 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच, दैट विल बी हाउ मच, 224 प्लस 280 प्लस 320, 824, तो ये हो गया आपका 1648। तो टोटल सरफेस एरिया इज 1648 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम, बहुत बहुत बढ़िया। अ क्यूबोडियल वेसल इज दिस मच, हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 300 क्यूबिक मीटर्स ऑफ अ लिक्विड। अभी देखो आपकी कैपेसिटी की बात आ गई, ठीक है। मतलब यहां पे क्या पूछा जा रहा है, अभी यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या दिया हुआ है, क्यूबिक मीटर्स दिया हुआ है। मीटर क्यूबिक मतलब क्या दिया हुआ है, कैपेसिटी दी हुई है, ठीक है। एक इतना कैपेसिटी का अगर लिक्विड इसको होल्ड करना है तो इसका मतलब अपन क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, वॉल्यूम, ठीक है। ये सब चीजों में क्लैरिटी चाहिए कि किस जगह पे कौन सी चीज कैलकुलेट करनी है। अभी आपको ऐसे सवाल नहीं मिलने वाले कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड और फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर, नहीं, आपको ऐसे घुमा के ही सवाल आएंगे ताकि आपके इस चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जा सके, ठीक है। सो क्यूबोडियल वेसल है ये, तो भाई साहब क्यूब हो गया, 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड, तो ऑब्वियसली क्यूबोडियल वेसल में आपका लेंथ कितना हो गया भाई साहब 10 मीटर और आपका ब्रेथ कितना हो गया भाई साहब 8 मीटर, ठीक है। हाइट आपको नहीं मालूम है, हाइट इज नॉट नोन टू यू, ठीक है। ये क्यूबोडियल वेसल है, इसमें आप भाई साहब एक लिक्विड रख रहे हैं और ये लिक्विड कितने वॉल्यूम का है, 380 मीटर क्यूबिक। क्यूबिक मीटर्स लिखो या मीटर क्यूबिक लिखो, तो आपका भाई साहब ऐसा एक क्यूबोडियल वेसल है, दिस इज बेसिकली अ क्यूबोडियल वेसल। इसमें आप एक लिक्विड रख रहे हैं, ठीक है। इस लिक्विड का वॉल्यूम मिनिमम इतना होना चाहिए, तो आपका हाइट कितना हो, इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, कैपेसिटी विच इज बेसिकली वॉल्यूम, ठीक है, ओके। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये कितना होना चाहिए भाई साहब 380 क्यूबिक मीटर्स, मतलब आपका ऐसा मीटर क्यूबिक, ठीक है। क्यूबिक मीटर्स मतलब ऐसा मीटर क्यूबिक। लेंथ की वैल्यू कितनी है 10 मीटर्स इंटू 8 मीटर्स इंटू एच इज इक्वल टू 380 मीटर क्यूबिक, ठीक है। ये मीटर मीटर और ये भाई साहब आपका मीटर कैंसिल हो गया, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 380 बाई
10 इंटू 8, ये हो गया मीटर। कैंसिल कैंसिल, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 19 जा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, 4.75 मीटर आ रहा है, ठीक है। 19/4 हो गया तो आपका 4.75 मीटर हो गया। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? तो आपका हाइट कितना होना चाहिए? मिनिमम हाइट हैज टू बी 4.75 मीटर इन ऑर्डर टू withhold a liquid of volume 380 cubic meter. Are we clear on this one people? हम समझ में आता हूं, ठीक है। ओके ओके ओके। तो आपका यहाँ पे लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया और वॉल्यूम हो गया भाई साहब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच, तो एच की वैल्यू भाई साहब कितनी होगी, 10 इंटू 8, तो ये आ गया 4.75। हाइट ऑफ द क्यूबोडियल वेसल आपका कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 4.75। आर वी क्लियर टू दिस वन? एब्सोल्युटली क्लियर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। चलो चलो चलो, द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर दिस, ठीक है। फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया, ये तो इजी सवाल है भाई साहब, हैं यही किया क्या? ओके, तो पाए फिर से आ गया भाई साहब। ओके, तो आपका कितना आ गया भाई साहब, 2 इंटू एल इंटू बी इंटू एच, तो आपका आ गया यहाँ पे 1648। अब फिश टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड, एक फिश टैंक है जो भाई साहब एक क्यूबॉइड की तरीके से है, ठीक है। whose external measures are 80 40 30। एक्सटर्नल मतलब बॉक्स की तरह है। आपने अगर फिश टैंक देखा रहेगा तो उसका इंटरनल और एक्सटर्नल में थोड़ा सा फर्क होता है, मोटापा रहता है उसमें, है ना, कांच का मोटापा रहता है उसमें, ठीक है। ओके, द बेस, साइड फेसेस एंड बैक फेस आर टू बी कवर्ड। तो आपका बेस, बैक फेसेस, द बैक फेस एंड द साइड फेसेस आर टू बी कवर्ड विद कलर पेपर। फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर नीडेड। तो आप देखो इसी तरह के सवाल आएंगे। अभी वो गया कि भाई साहब आपको वॉल्यूम पूछ रहे हैं या टोटल सरफेस एरिया पूछ रहे हैं, यू हैव टू बेसिकली फिगर आउट एज टू व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है। तो अभी आपका कैसा है, यहाँ पे देखो, ये आपका एक क्यूबॉइड है, मतलब एक एक्वेरियम है बेसिकली, ठीक है। इस एक्वेरियम में आपको कौन कौन सी चीजों को कवर करना है, ये बेस को कवर करना है, ठीक है। द बेस, साइड फेसेस, मतलब ये वाला फेस और ये वाला फेस, ठीक है, और सामने वाला और पीछे वाला, ये वाला भी, ठीक है, आर टू बी कवर। द बेस, साइड फेसेस एंड द बैक फेस, सॉरी सामने वाला नहीं करना है, सिर्फ बैक फेस, ठीक है। इनको भाई साहब, द बेस, साइड फेसेस एंड द बैक फेस आर टू बी कवर्ड विद कलर पेपर। फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर नीडेड। तो अभी आप समझिए, अभी आपको टुकड़ों में इस सवाल को करना है, ठीक है। तो आपका लेंथ यहां पे कितना है, 80 सेंटीमीटर। ब्रेथ भाई साहब कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर। हाइट कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मेरे को भाई साहब यहां पे कवर करना है तो कितना लगेगा, हाउ मच इज द एरिया ऑफ द पेपर दैट वुड बी रिक्वायर्ड। तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ भाई साहब, है ना। तो लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब आपका हो गया 80 इंटू 40, दैट इज हाउ मच, 3200 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इतना पेपर यहां पे लग गया। अभी फ्रंट वॉल को छोड़कर ये दोनों साइड वॉल्स हैं, मतलब आपका कितना लग जाएगा, ट्वाइस ब्रेथ इंटू हाइट। समझ में आ रहा है, ब्रेथ इंटू हाइट, ये ब्रेथ इंटू हाइट और ये ब्रेथ इंटू हाइट, तो ट्वाइस ब्रेथ इंटू हाइट हो गया भाई साहब। तो 2 इंटू 40 इंटू 30, सो दैट विल मेक इट व्हाट, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 24 और ये 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आता हूं। अभी बैक फेस पे ही पेंट करना है, यहां पे नहीं करना है, ठीक है। तो बैक फेस का कितना हो जाएगा, ये लेंथ और ये हाइट, तो प्लस लेंथ इंटू हाइट, तो लेंथ इंटू हाइट बता कितना हो जाएगा, 80 इंटू 30, सो ये हो गया आपका 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो टोटल अमाउंट ऑफ पेपर दैट विल बी रिक्वायर्ड इज 3200, 2400, हाँ क्या, द बेस, साइड फेसेस एंड द बैक फेस, यही बोला है ना। देखो बेस, साइड फेसेस एंड द बैक फेस आर टू बी कवर्ड। ऊपर वाला नहीं करना है, ठीक है। ऊपर वाला कर दिया तो चारा कैसे देंगे, ठीक है। मछली को चारा देना पड़ेगा ना भाई साहब। 0 0 4 + 4 8 9 10, 3 + 1 4 5 6 7 8, अप्रोक्सीमेटली 8000 आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ पेपर वुड बी रिक्वायर्ड, ठीक है। आर बी क्लियर? सो आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखो लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है फॉर अ क्यूबॉइड फिश टैंक। लेंथ की वैल्यू कितनी हो गई, 80, ब्रेथ की वैल्यू हो गई 40 और हाइट की वैल्यू हो गई 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, नाउ द बेस, सो द बेस हैज टू बी कवर्ड एंड द साइड फेसेस, तो ये आपके साइड फेसेस हैव टू बी कवर्ड एंड द बैक फेस, तो ये आपका बैक फेस दैट हैज टू बी कवर्ड, ठीक है। इन जगहों पे आपका भाई साहब पेपर का कवरिंग चाहिए, तो इन जगहों के एरियाज को निकालना पड़ेगा, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर नीडेड। सो द एरिया ऑफ द पेपर नीडेड विल बी एरिया ऑफ द बेस प्लस एरिया ऑफ द 2 साइड फेसेस
plus area of the back face. So that is going to be how much? Area of the base, that is length into breadth. ठीक है, तो ये हो गया आपका area of the two side faces, that is this, and area of the back face, that is length into height. तो ये हो गया आपका भाई साहब, ठीक है. ओके, सो अगर हम इनको तो दिस विल बी बेसिकली ऐड कर लीजिए 32 24 plus 24 तो 8000. सो एरिया ऑफ द पेपर नीडेड इज 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर. बहुत जरूरी है कि इस कैलकुलेशन पे आप अराइव करें, और इससे भी जरूरी है कि आप ध्यान दें कि आप यूनिट्स क्या लगा रहे हैं. एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में होगा, वॉल्यूम का यूनिट हमेशा आपका क्यूब में होगा. हाँ, अगर वॉल्यूम को आपने लीटर्स में डाल दिया तो वो लीटर क्यूब नहीं होगा, मीटर क्यूब का लीटर होगा, लेकिन लीटर क्यूब नहीं होगा. क्या ये समझ में आ रहा है? वॉल्यूम को अगर आपने एक्सप्रेस किया है तो मीटर क्यूब होगा या सेंटीमीटर क्यूब होगा या लीटर होगा. इसको लीटर क्यूब मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि 1000 लीटर होता है आपका 1 मीटर क्यूब के बराबर, तो ऑलरेडी वो क्यूब में ही है वो डायमेंशन. ठीक है, तो ये मत कर देना कि इसको आपने भाई साहब क्यूब लिख दिया, क्यूब में होगा सारे यूनिट्स लीटर को छोड़कर. ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? A plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made. It is to be opened at the top. Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine the area of the sheet required for making the box and the cost of the sheet for it if a sheet measuring 1 meter. देखो मैंने जैसे आपको बोला था, इस तरह के सवाल ही आएंगे, घुमा फिराकर सवाल आएंगे. कॉस्ट का कैलकुलेशन, ठीक है, कितना एरिया है जो कवर करना है उसका कैलकुलेशन, कितना पेपर रिक्वायर्ड रहेगा, कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड रहेगा, कितना भाई साहब आपका भरा जा सकता है, कैपेसिटी, ऐसी चीजों पे ही सवाल बनेगा. ठीक है, कोशिश कीजिए. चलिए फटाफट फटाफट भाई साहब, क्विक क्विक. A plastic box 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर. अभी देखो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा. प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, लेकिन ये आपका सेंटीमीटर में है. तो या तो सब मीटर वालों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो. ठीक है, ओके. इज टू बी मेड, इट इज टू बी ओपन एट द टॉप. तो ये ओपन रहेगा टॉप में. इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, डिटरमिन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स. अभी एरिया ऑफ द शीट भाई साहब जो लगेगा इन ऑर्डर टू मेक द बॉक्स. ठीक है, अगर भाई साहब बॉक्स को आपको बनाना है तो यहां पे आपका कोई पेपर नहीं लगेगा, बाकी सब में लगेगा, है ना. तो आपका एरिया क्या हो जाएगा? देखो पहली बात तो ये हो गया लेंथ, ये हो गया भाई साहब आपका ब्रेथ, और ये हो गया भाई साहब आपका हाइट. ठीक है, तो कितना एरिया लगेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ 1, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस यहां पे आपका भाई साहब ब्रेथ इंटू हाइट, 2 बार इधर और इधर, तो ट्वाइस ब्रेथ इंटू हाइट, और इधर भी आपका देखो लेंथ इंटू हाइट और लेंथ इंटू हाइट, तो प्लस ट्वाइस लेंथ इंटू हाइट. क्या ये मामला सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, कितना पेपर लग रहा है? लेंथ इंटू ब्रेथ नीचे वाला, ठीक है. हाउ मच थिकनेस, द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, कितना शीट लग रहा है भाई साहब? ये वाला शीट लग रहा है, तो ये वाले शीट का एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ. ये वाले शीट्स का एरिया कितना हो जाएगा? ट्वाइस ब्रेथ इंटू हाइट, और आगे पीछे ट्वाइस लेंथ इंटू हाइट. सो दिस इज द टोटल एरिया. अभी कर लो भाई साहब लेंथ का. भाई साहब यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर है. 1.5 मीटर को अगर हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट विल बी 150 सेंटीमीटर. ये हो गया आपका लेंथ. ब्रेथ की वैल्यू कितनी है? 1.25 मीटर है. इसको भाई साहब करना है तो 1.25 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट विल बी 125 सेंटीमीटर. हाइट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब? 65 सेंटीमीटर. हाइट की वैल्यू है यहाँ पे 65 सेंटीमीटर. आर वी क्लियर टू दीज थिंग्स पीपल? हम समझ में आता? ओके, सो लेंथ इंटू ब्रेथ. अभी लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब कितना हो जाएगा? 150 इंटू 125 प्लस ट्वाइस ब्रेथ इंटू हाइट. ब्रेथ इंटू हाइट मतलब हो गया आपका इंटू 125 इंटू हाइट, दैट इज 65,
प्लस ट्वाइस लेंथ इंटू हाइट, तो ट्वाइस इंटू लेंथ दैट इज 150 इंटू हाइट दैट इज 65। ठीक है, कर लीजिए भाई साहब इसको, 150 इंटू 125, 125 और यहाँ पे आपका 15, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 11 12, 5 1 जा 5 1 6 इंटू यहाँ पे हो गया 5 2 और ये 1, 5 5 प्लस 6 7, 6 प्लस 2 8, 1875, तो ये हो गया आपका 18750। ठीक है, 18750 हो गया ये। इसको कर लो भाई साहब, यहाँ पे कितना हो जाएगा 125 इंटू 2, ये हो गया 250, 250 इंटू 65, 25 इंटू 65 कर लो, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 11 12, 5 6 जा 30, 6 2 जा 12, 13 14 15, 5 2 6 1, 16250, 16250, 25, हाँ ये भाई साहब यहाँ पे 125 इंटू 250 आया था ना। चलिए इसका भाई साहब कितना हो जाएगा, 150 इंटू 2 हो गया 300, 300 इंटू 65, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, 119, तो ये हो गया आपका 19500। ठीक है, तो 000 ये हो गया 0, 055 तो ये हो गया 10, 7 प्लस 1 8, 9 10, 10 प्लस 5 15, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा 24, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 5, तो 54500 आपका ये हो गया कितना, द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक। ठीक है, एरिया ऑफ द शीट हो गया ये 54500 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, द कॉस्ट ऑफ द शीट फॉर इट, इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर, कॉस्ट आपका कितना, तो आपका इतना एरिया लग रहा है। ठीक है, द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, अगर इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, इसको अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपका देखो 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20 है। देखो आपका 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर, ऐसा लिख सकते हैं। तो आपका 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 बाई 100 मीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 बाई 100 मीटर का भाई साहब स्क्वायर, इसको स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4, ये हो गया मीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो आप इसको कर लो भाई साहब, यहां पे 54500 बाई 1 2 3 4 मीटर का स्क्वायर, कैंसिल 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 कैंसिल, 5.45 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब 1 मीटर, तो इतना आपका मीटर स्क्वायर हो गया। 1 मीटर स्क्वायर का भाई साहब 20 रुपीज है, तो 5.45 मीटर का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 5.45 इंटू 20, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 1 9, 5 2 जा 10 और ये हो गया 0, तो ये हो गया आपका 109, तो ₹109 हो गया ये। ठीक है, दिस विल बी ₹109। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम तो आपका ऐसा भी कर सकते हैं आप, देखो प्लास्टिक बॉक्स। ठीक है, तो आपका यहाँ पे एरिया कितना आ गया, पूरे एरिया से सिर्फ ऊपर वाले का एरिया माइनस करते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन आंसर आपका ले देकर वही आएगा। देखो 5.45 मीटर स्क्वायर, दिस वुड बी द एरिया ऑफ द, ठीक है, ओके, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड। 1 मीटर कॉस्ट दिस मच, तो आपका भाई साहब 20 मीटर कितना कॉस्ट करेगा। ठीक है, दिस विल बी 5.45 इंटू 20 दैट इज 109। ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से। एक दूसरे से ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब इंटरसेक्शन हो रहा है।
डन डन डन। Shanti Sweet Stall was placing an order for making cardboard boxes, okay, for packing their sweets. Two sizes of boxes were required. The bigger of dimension this and the smaller of dimension this. ठीक है, तो एक bigger size box है जिसका dimension है 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। ये आपका बिगर बॉक्स है। ठीक है, आप अगर किसी भी मिठाई की दुकान में जाएंगे तो आपको ऐसे बॉक्सेस के साइज अलग अलग मिल जाएंगे। ठीक है, एंड 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर ये आपका स्मॉलर बॉक्स का साइज होता है। दिस इज बेसिकली स्मॉलर बॉक्स। ठीक है, फॉर ऑल दी ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। ठीक है, तो जहां पे भी ओवरलैप हो रहा है, फॉर ऑल दी ओवरलैप्स 5% of the total surface area is required extra. If the cost of cardboard is 4 for 1000 centimeter square, find the total cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind. ठीक है, तो आपको भाई साहब 250 बॉक्सेस बनाने हैं दोनों के। ठीक है, तो कितना टोटल कॉस्ट हो जाएगा? ठीक है, फॉर ऑल ओवरलैप्स आपका भाई साहब 5%। तो आप देखो यहाँ पे बिगर बॉक्स, इन केस ऑफ बिगर बॉक्स लेंथ आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, तो स्मॉलर बॉक्स का लेंथ 25, 15, 12 और एच आपका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट लेट अस फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ इंडिविजुअल बिगर एंड स्मॉलर बॉक्स। तो 2 इंटू लेंथ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, तो इसको पहले निकाल लेते हैं भाई साहब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बिगर बॉक्स, दिस विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच 1450। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर बॉक्स, तो इसका भाई साहब कितना हो जाएगा? This will be the total surface area of the smaller box, that is 630. ठीक है, okay. Total surface area of the bigger box is how much? This much. Total surface area of the smaller box is this much. This is something that we have calculated by just applying the formulas. ठीक है, okay. अभी भाई साहब total surface area of 250 boxes of each type, तो ये हो जाएगा number of boxes into surface area of bigger plus surface area of the smaller. Number of boxes भाई साहब कितने हैं? 250। 140 प्लस 630 को ऐड कर दिया भाई साहब, तो 250 इंटू 20, तो ये हो गया। कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग 5% एक्स्ट्रा फॉर ओवरलैप्स। अभी किसी को ओवरलैप समझना था, मिठाई के डब्बे देखें आपने। ठीक है, तो मिठाई का डब्बा कैसा होता है? तो ये इस पे जाकर ऐसे बैठ जाता है ना, ये टप से ऐसे बैठा। अभी आप जो एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं वो बॉक्स का एरिया है, तो यहां पे देखो ये ओवरलैप है कि नहीं? देखो ओवरलैपिंग हो रही है ना, यहाँ पे ये एक बॉक्स है नीचे वाला और इस पे ये ओवरलैप हो रहा है, तो यहाँ पे इतना तो ओवरलैप हो रहा है ना ये। ठीक है, इतना आपको एक्स्ट्रा लग रहा है,
सो दैट इज बेसिकली 5% एक्स्ट्रा ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, इसको अपन बोलते हैं एरिया। तो ये मिठाई के डब्बों में ही दिखेगा आपको, क्योंकि ऊपर से आप बंद कर रहे हैं तो इतना आपका ओवरलैपिंग एरिया एक्स्ट्रा जा रहा है। तो ये कितना है भाई साहब, टोटल सरफेस एरिया का 5% एक्स्ट्रा है ओवरलैपिंग एरिया, ठीक है। कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग 5% एक्स्ट्रा फॉर ओवरलैप्स, तो ये हो गया इसका 5%, इतना एक्स्ट्रा होगा जो इसको आप पे ऐड करना पड़ेगा, समझ रहे हैं भाई साहब। 5% एक्स्ट्रा ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया होगा, इसका 5% एक्स्ट्रा इस पे और ऐड करेंगे, ठीक है। तो पहले इसका 5% निकालते हैं अपन, ठीक है। तो इसका 5% ऑफ दिस दैट विल बी 5, तो यहां पे 5 प्लस दिस, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका, दिस विल बी 4, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूबिक, तो ये हो गया आपका 4/1000। टोटल कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज इक्वल टू टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड टू कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द कार्डबोर्ड, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया 2184। टोटल कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज 2184। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस। टोटल कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, यहाँ पे भाई साहब क्या दिया हुआ है देखो, 4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, 4 रुपए। तो इतना है भाई साहब आपका टोटल एरिया, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो 2184 आ गया, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक जल्दी। हेलो, ओके ओके ओके, ठीक है चलेगा। हम्म हम्म, डन 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 भाई साहब, आर बी डन। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबोडियल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप। तो आप भाई साहब यहाँ पे क्यूबोडियल पिट मतलब एक गड्ढा खोद रहे हैं, ठीक है। ये क्यूबॉइड शेप का गड्ढा है, ठीक है। तो कितना है भाई साहब आपका 8 मीटर लॉन्ग, तो आपका लेंथ कितना है, लेंथ इज गिवन एज 8 मीटर, ब्रेथ इज गिवन एज 6 मीटर एंड हाइट इज गिवन एज 3 मीटर, ठीक है। एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूबिक, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे कभी कभी देखा करो कि किस पे है सवाल आपका भाई साहब, मीटर क्यूबिक पे है, और मीटर क्यूबिक किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम, ठीक है। कितने मिट्टी का वॉल्यूम आप उसमें से निकाल रहे हैं, उस पे बेस्ड है ये, ठीक है। तो आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट भाई साहब ये हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। ये कितना हो गया 8 इंटू 6 इंटू 3, 48 इंटू 3 कितना हो जाएगा 144 है ना, 144 मीटर क्यूबिक, ठीक है। ₹30 पर मीटर क्यूबिक है, तो आपका भाई साहब टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹30 पर मीटर क्यूबिक इंटू 144 मीटर क्यूबिक, कैंसलम, तो यहाँ पे हो गया ₹4 3 12, 4 3 12, 113, 3 1 3 14, 4320, ठीक है। इतना पैसा लग जाएगा भाई साहब, ठीक है। क्लियर है। आपको यहाँ पे भाई साहब देखना पड़ेगा, देखो आप बोलेंगे इसके पहले तो आपने एरिया पे कैलकुलेट किया, एरिया पे इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि भाई साहब उतना शीट लग रहा था, ठीक है। लेकिन यहां पे आप अगर देखोगे तो जो इंसान गड्ढा खोद रहा है, कितना वॉल्यूम मट्टी निकाल रहा है, उस वॉल्यूम ऑफ मट्टी पे उसको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो पर मीटर क्यूबिक है, कभी कभी आप ना यूनिट को देखकर समझ जाना चाहिए कि निकालना क्या है, ठीक है। कॉस्ट तो दिया हुआ है, लेकिन ₹30 पर मीटर क्यूब के हिसाब से कॉस्ट दिया हुआ है, विच इज बेसिकली वॉल्यूम के हिसाब से कॉस्ट दिया हुआ है। इसीलिए आप वॉल्यूम से इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए पहले इस गड्ढे का वॉल्यूम निकालेंगे और उससे कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट दिस आंसर। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। So for the given cuboidal pit, length is this much, height is this much. So rate of digging into volume of the cuboidal pit. So ये हो गया आपका भाई साहब वॉल्यूम, that is 8 into 6 into 3, that is 144. Rate of digging आपका कितना हो जाएगा 4320. Cost of digging the cuboidal pit is ₹4320. Are we clear on this one people? हम समझ में आता हम, ठीक है। क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया है। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक।
A river 3 meter deep, 40 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometer per hour. How much water will it fall into the sea in a minute? हाँ हाँ, तो बोलिए लेंथ कितना होगा? लेंथ नहीं दिया हुआ है तो सवाल छोड़ देंगे। सोचिए लेंथ कैसे निकालेंगे। इनका बोलना है कि लेंथ नहीं दिया हुआ है, सही है, लेंथ नहीं दिया हुआ है तो किस मैजिक से लेंथ निकालेंगे? सोचिए। देखो यहां पे क्या है, रिवर, रिवर है भाई साहब, तो ये रिवर है भाई साहब, रिवर का बेड है, देखो ठीक है। ये भाई साहब कितना है, 3 मीटर डीप है, ठीक है, 40 मीटर वाइड है, तो ये आपका भाई साहब ये तो हो गया 40 मीटर का वाइड, ये 40 मीटर वाइड है रिवर बेड, ठीक है। ओके, लेंथ नहीं दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, स्पीड मतलब रेट ऑफ वाटर फ्लोइंग। ये पूरा पानी जो है तो समुंदर में जा रहा है, ठीक है, लेट्स से ये पानी आपका समुंदर में जा रहा है, तो कितना, 2 किलोमीटर पर आवर, तो एक आवर में कितना लेंथ हो गया भाई साहब, 2 किलोमीटर का लेंथ हो गया। 2 किलोमीटर का लेंथ मतलब 2000 मीटर का लेंथ हो गया, एक आवर में 2000 मीटर का लेंथ हो गया, मतलब एक आवर में ये जो लेंथ है वो कितना होगा, ये लेंथ आपका 2000 मीटर का हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, एक आवर में। अब कर लो भाई साहब, तो एक आवर में कितना वॉल्यूम गिर रहा है, इन 1 आवर व्हाट विल बी द वॉल्यूम, तो 1 आवर में आपको वॉल्यूम में लेंथ का हिसाब कितना होगा, 2000 मीटर, 2000 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 40 मीटर, ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, 6 और 4 24, 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 4 मीटर क्यूबिक लिख सकते हैं भाई साहब। इतना वॉल्यूम पानी भाई साहब समुंदर में गिर रहा है। हाउ मच इन अ मिनट, तो एक मिनट में कितना गिरेगा भाई साहब, देखो यहां पे 1 आवर में इतना, तो मतलब 60 मिनट्स में इतना है कि नहीं, 60 मिनट्स में भाई साहब इतना पानी जा रहा है, ठीक है, तो आपका एक मिनट में कितना पानी जाएगा, दिस विल बी 24 1 2 3 4 मीटर क्यूबिक अपॉन 60, कैंसिल कैंसिल, 6 4 24 0 0 0, तो ये हो गया आपका 4000 मीटर क्यूबिक, ठीक है, एक मिनट में। अभी आपको मालूम है कि 1000 मीटर क्यूब, तो इतना मीटर क्यूबिक जा रहा है भाई साहब, ठीक है, एक मिनट में इतना मीटर क्यूबिक ऑफ वाटर इज एक्चुअली फॉलिंग इनटू द सी, दिस मच अमाउंट इज फॉलिंग इनटू द सी, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। तो आपका देखो 2 किलोमीटर मतलब हो गया 2000 मीटर, सिंस द वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, द वाटर फ्लोज फ्रॉम 2 किलोमीटर ऑफ रिवर फ्लोज इनटू द सी इन 1 आवर, तो लेट लेंथ इज इक्वल टू 2 किलोमीटर, 2000 मीटर हो गया, ब्रेथ इज इक्वल टू 40 मीटर और हाइट की वैल्यू हो गई 3 मीटर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इनटू द सी इन 1 आवर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, so that will be 2000 into this, तो 4000 मीटर क्यूबिक हो गया। The volume of water flowing into the sea in a minute is 4000 मीटर क्यूबिक। Are we clear to this one people? अब समझ में आता हूं, ठीक है। ओके, नाउ क्यूब, देखो अभी क्यूब में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएंगे, अभी तक आपने क्या देखा, एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है, ठीक है, एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम है। क्यूब में क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ और हाइट भाई साहब आपके बराबर है, तो यहां पे क्यूब का क्या हो जाएगा, लेंथ की जगह पे लेंथ लिखोगे, ब्रेथ की जगह पे भी लेंथ लिखोगे और हाइट की जगह पे भी लेंथ लिखोगे, तो ये हो गया आपका एल क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कितना हो जाएगा, एल क्यूब। अभी हम आते हैं सरफेस एरिया पे, टोटल सरफेस एरिया कितना है, देखो 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच, किसका, क्यूबॉइड का। अभी आप अगर क्यूब पे आते हैं तो लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट, तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, इस ब्रेथ की जगह पे लेंथ लिख सकते हो, इस ब्रेथ की जगह पे लेंथ, इस हाइट की जगह पे भी लेंथ, क्योंकि ये तीनों बराबर है, प्लस यहां पे लेंथ और इस हाइट की जगह पे भी लेंथ, तो यहां पे कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 3 एल का स्क्वायर, दैट विल बी 6 एल का स्क्वायर। आर बी क्लियर, ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपके दो।
चीजें, 6L का स्क्वायर और L का क्यूब, ठीक है। दीज आर द टू डायमेंशन दैट यू हैव फॉर अ क्यूब। तो आप अगर क्यूबॉइड को समझ चुके हैं ठीक से और क्यूबॉइड के फॉर्मूलाज को भी ठीक से समझ चुके हैं, इट विल बी नॉट अ प्रॉब्लम टू एक्चुअली ट्रांसलेट इनटू क्यूब का डायमेंशंस, ठीक है। सो एग्जांपल आपका भाई साहब देखो, क्यूब, इट इज अ रूबिक्स क्यूब या एक लूडो का, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल क्यूब है, मतलब इसके भी वही है, सेम 6 फेसेस हैं, ठीक है, और आपके सारे एंगल्स 90 के हैं, लेकिन यहाँ पे सारे लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों भी इक्वल है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 फेसेस, द क्यूब हैज गॉट 6 फेसेस, ठीक है। ओके, तो फॉर्मूला भाई साहब, वर्टिकल सरफेस एरिया आपका कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। वर्टिकल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, देखो ये एक वर्टिकल सरफेस, पीछे का, इधर का, तो इसका हो गया एल स्क्वायर, पीछे का हो गया एल स्क्वायर, इधर का हो गया एल स्क्वायर, उधर का हो गया एल स्क्वायर। सो दिस विल बी एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दैट गिव्स यू 4L स्क्वायर। और अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर नीचे का और ऊपर का एल स्क्वायर, तो 2L स्क्वायर, ठीक है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया भाई साहब आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू L 6L स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो L क्यूब। चलिए भाई साहब इसको फाइंड आउट करना है, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। नहीं, डायमेंशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो सवाल पूछा है उस पर डायमेंशन की जरूरत नहीं है। ओके भाई साहब, यहाँ पे देखो एक सॉलिड क्यूब है, इज कट इनटू 2 क्यूबॉइड्स एग्जैक्टली एट मिडिल। तो आपका एक भाई साहब सॉलिड क्यूब है, तो लेट्स से ये आपका एक सॉलिड क्यूब है, दिस इज बेसिकली अ सॉलिड क्यूब, ठीक है, इज कट एट द मिडिल। तो आपका देखो समझ लो, यहाँ पे सॉलिड क्या है, क्यूब है। क्यूब है मतलब आपका लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब सेम रहेगा, दिस इज बेसिकली अ क्यूब, ठीक है। इसको आपने मिडिल से काट दिया, मतलब समझ लो यहां पे आपने इसको, लेट्स से यहां से लेट्स से काट दिया आपने इसको, ठीक है, क्लियर है। सॉलिड क्यूब है, तो आपका ये भी एल होगा, ये भी एल होगा और ये भी एल होगा भाई साहब, दिस विल बी एल विच इज हाइट, ब्रेथ भी आपका एल होगा और लेंथ भी आपका क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसको बीच में से काटा तो अभी चेंजेस क्या हो जाएंगे, देखो ये जो बचा यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका L/2, बाकी सब वही रहेगा, ये भी L रहेगा, मतलब ये वाला सरफेस L और ये वाला सरफेस L। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। एक सॉलिड क्यूब है, देखो सॉलिड क्यूब मतलब, क्यूब क्या होता है भाई साहब, अ क्यूब इज बेसिकली हैविंग ऑल इक्वल साइड्स। तो L इसका लेंथ, तो ब्रेथ भी आपका L होगा और हाइट भी आपका L ही होगा। इस क्यूब को आपने बीच में से, एग्जैक्टली बीच में से काट दिया है। अगर बीच में से काट दिया है तो आपने एल को तो काटा नहीं, तो वो वही रहेगा, ब्रेथ को भी आपने नहीं काटा तो वो भी वही रहेगा, सिर्फ हाइट का आपने आधा कर दिया। हाइट कितना था पहले, एल, अभी कितना हो गया, L/2, ठीक है। ओके, तो सॉलिड क्यूब इज कट इनटू 2 क्यूबॉइड्स एग्जैक्टली एट द मिडिल, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन क्यूब। अभी भाई साहब गिवन क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा,
टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन क्यूब ये कितना हो जाएगा भाई साहब? टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन क्यूब दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ये आपका टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 2l इंटू, तो आपको मालूम है क्यूब का कितना होता है? 6l का स्क्वायर, या सीधा ही आप लिख दीजिए यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 6l का स्क्वायर, ठीक है। अभी क्यूबॉइड पे आते हैं, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया एंड दैट ऑफ द क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड के डायमेंशंस क्या क्या हो गए? क्यूबॉइड का भाई साहब लेंथ हो गया l, ब्रेथ हो गया l, और हाइट कितनी हो गई? l/2। ये हो गया क्यूबॉइड के डायमेंशंस, ठीक है। इसका भाई साहब कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज l इंटू l प्लस l इंटू l/2 प्लस l इंटू l/2, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा ये? 2l का स्क्वायर प्लस l² 2 प्लस l²/2, ठीक है। तो यहां पे कितना आ जाएगा? देखो 2, ये हो गया l² और l²/2 इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 2l²/2 दैट विल बी l², है ना। तो ये हो गया आपका l का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 2 इंटू 2l का स्क्वायर दैट विल बी 4l का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया भाई साहब सरफेस एरिया किसका? क्यूबॉइड का। ये हो गया सरफेस एरिया किसका? क्यूब का। आपको यहाँ पे क्या पूछा है? रेशियो पूछा है। तो 6l² 4l का स्क्वायर, ये कैंसलम 2 2 4 3/2, तो ये हो गया आपका रेशियो 3:2, 3:2। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, इनका रेशियो हो गया आपका 3:2। दैट इज ऑल दैट हैज बीन आस्क्ड। आप बोल सकते हैं भाई साहब कोई डायमेंशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन डायमेंशन नहीं देने के बावजूद भी आप इस सवाल को कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ रेशियो फाइंड करना है। यू डोंट हैव टू फाइंड एनी सरफेस एरियाज इन एक्चुअलिटी, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। ठीक है, सो ये बेसिकली एक क्यूब है एल एल एल, और इसको भाई साहब आपने बीच में से काट दिया है। यू बेसिकली कट इट, ठीक है, इनटू 2। तो ये आपका एल भाई साहब क्या हो जाएगा? l/2 और l/2, लेकिन ब्रेथ आपका वही रह जाएगा, ठीक है। सो एक एक भाई साहब आपका l/2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सो ये आपका क्यूबॉइड हो गया। अभी क्यूबॉइड के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। तो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या हो जाएगा? 6l का स्क्वायर, ठीक है, l ये हो गया 6l का स्क्वायर, और क्यूबॉइड का कितना हो जाएगा भाई साहब? ठीक है, क्यूबॉइड के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? क्यूबॉइड के डायमेंशन आपके एक टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है? 2l इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस l इंटू एच, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे भाई साहब कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, तो ये हो गया l, तो l इंटू बी, ठीक है, l इंटू बी, और ये तो ये हो गया भाई साहब l इंटू l/2 प्लस l/2 इंटू l प्लस l इंटू l, तो ये हो गया आपका l²/2। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच? l²/2 l², ये हो गया l² प्लस 2l², ठीक है। कैसे भी कर लो भाई साहब आपका आंसर इतना ही आएगा, ठीक है, 4l² आ जाएगा। अब कर लो भाई साहब, इसका कितना निकला था? 6l², इसका कितना निकला था? 4l², तो l² और l² कैंसिल हो गए, तो 6/4। यस, क्या 2l² कैसे? इसका ऐड करो ना। अगर इसको ऐड कर रहे हो, देखो l²/2 और l²/2 को ऐड करोगे तो l² आ जाएगा। लेकिन अगर आप वैसे नहीं करना चाहते हैं, आप डिनोमिनेटर से करना चाहते हैं, यहाँ पे 2 कर दो, तो l² ये अपॉन 1 है, तो 1 इंटू 2, तो l² इंटू 2, तो ये 2l² आ गया, ठीक है। बट व्हाट यू गेट अल्टीमेटली इज 4l², तो आपका यहाँ पे आ गया 6l²/4, तो दैट विल बी 3/2। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? पीपल, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विकर क्विकेस्ट, जल्दी से करने हैं तो जल्दी से करने हैं भाई।
हो गया, डन डन डन। हाँ हाँ हो गया हो गया, आ गया आ गया। हाँ हाँ थैंक यू थैंक यू। A solid cube of 12 सेंटीमीटर is cut into 8 cubes of equal volume। एक सॉलिड क्यूब है जिसको आपने 8 इक्वल क्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, इक्वल वॉल्यूम। तो यहां पे भाई साहब किसको लेकर मसला है? वॉल्यूम को लेकर, ठीक है। व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो सॉलिड क्यूब है, ठीक है, ओरिजिनल क्यूब का जो वॉल्यूम है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब, volume of original cube will be equal to volume of the 8 cubes, ठीक है। volume of 8 new cubes है कि नहीं भाई साहब? volume of the original cube will be equal to volume of 8 new cubes, solid cube। तब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई साहब? वॉल्यूम है आपका क्या? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज, नहीं, वॉल्यूम इज एल क्यूब, एल क्यूब, ठीक है। तो आपका भाई साहब 12 है, तो यहां पे एल का क्यूब मतलब 12 सेंटीमीटर का। सो दिस विल बी हाउ मच बच्चा बॉडी? दिस विल बी 12 सेंटीमीटर का क्यूब। अभी लेट से इसका अपने को नहीं मालूम है कि साइड कितना है, ठीक है। सो लेट द साइड ऑफ द न्यू क्यूब बी एल। तो यहां पे कितना हो जाएगा वॉल्यूम? तो यहां पे 8 इंटू एल का क्यूब। भाई साहब इस बड़े क्यूब का जो वॉल्यूम है वो इन छोटे क्यूब्स के वॉल्यूम का टोटल के बराबर होगा। एक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एल क्यूब। 8 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 8 इंटू एल का क्यूब। और ये वाला वॉल्यूम बड़े वाले क्यूब के बराबर होगा, ठीक है। सो यहां पे हो गया आपका 12 इंटू 12 इंटू 12 सेंटीमीटर क्यूब। यहां पे भाई साहब हो गया आपका एल का क्यूब, और ये हो गया 8। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 ये हो गया 6 जा 6 3 जा 18, 18 इंटू 12। तो एल क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 18 इंटू 12। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो ये हो गया 3 3 और ये 3, तो ये हो गया आपका इंटू 3 का क्यूब। ये 2 2 और ये 2, तो ये कितना हो गया? 2 का क्यूब। एल क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। तो एल की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी? क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब इंटू 3 का क्यूब। तो ये हो गया 2 इंटू 3। तो एल की वैल्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एल की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 6 सेंटीमीटर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। देयर ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। तो आपका भाई साहब व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब? साइड ऑफ द न्यू क्यूब इज विल बी 6 सेंटीमीटर। रेशियो बिटवीन द सरफेस एरियाज, तो दोनों के सरफेस एरियाज के बीच में रेशियो कितना हो जाएगा भाई? देखो यहां पे ओरिजिनल क्यूब का सरफेस एरिया कितना हो गया? 6L का स्क्वायर, ठीक है। ओरिजिनल क्यूब का सरफेस एरिया भाई साहब कितना हो जाएगा? 6L का स्क्वायर। तो दैट विल बी 6 इंटू एल का स्क्वायर। उसका L कितना था भाई साहब? L था आपका 12, तो 12 का स्क्वायर। तो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच? 6 इंटू 144, ठीक है। और न्यू क्यूब का भाई साहब सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 6 इंटू इसका 6 का स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू 36। इन दोनों का रेशियो पूछा है आपको, ठीक है। तो 6 इंटू 144 बाई 6 इंटू 36। तो ऑब्वियसली 6 और 6 कैंसिल हो गए। 36 4 जा 144, तो 4:1 हो गया ये भाई साहब, 4:1। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हम? आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। तो वॉल्यूम हो गया, ये हो गया V2। तो आपका भाई साहब V2, तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 6 इंटू 6 इंटू 6, ये हो गया आपका 6। तो 6 इंटू साइड 1 का स्क्वायर, ये रेशियो हो जाएगा भाई साहब आपका, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच हम पीपल? हम 4:1। द रेशियो इज भाई साहब 4:1। व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब? साइड ऑफ द न्यू क्यूब तो निकाला नहीं, अच्छा 6, ठीक है। साइड ऑफ द न्यू क्यूब इज 6 सेंटीमीटर एंड द रेशियो दैट इज रिक्वायर्ड हियर इज 4:1, ठीक है। ओके ओके ओके।
अरे हो जा भाई साहब। चलिए भाई साहब, इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी से। पिन कहाँ चला गया भाई साहब? ओके, सो यहाँ पे देखो एक क्यूबोडियल बॉक्स है, ठीक है। देयर इज बेसिकली अ क्यूबोडियल बॉक्स, इसका एज कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, एंड अनदर क्यूबोडियल बॉक्स, ठीक है। यार हैंग हो गया ये। एक क्यूबोडियल बॉक्स है, इसका एज कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, एंड अनदर क्यूबोडियल बॉक्स, अनदर क्यूबोडियल बॉक्स, हैंग हो गया ये। क्यूबोडियल बॉक्स है, ठीक है। क्यूबोडियल बॉक्स हैज each edge 10 centimeter and another cuboidal box is 2.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high, ठीक है। which box has greater lateral surface area and by how much? lateral surface area क्या होता है? ये जो आपके walls के surface areas है, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे अगर क्यूबोडियल है, ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ क्यूबोडियल। हंसी आ रही है ना? एक
ऐसा रुलाऊंगा ना दुनिया पर पूरा हंसी नहीं पाएगा तू, पता कहीं का। A cuboidal box has each edge 10 सेंटीमीटर, इसका भाई साहब 10 सेंटीमीटर है, एंड अनदर cuboidal box है यहाँ पे, ठीक है। There is another cuboidal box which is 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई, ठीक है। तो ये cuboidal box का भाई साहब कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे है आपका दिस विल बी बेसिकली इक्वल टू 10, ये वाला भी आपका हो गया 10 और ये वाला भी हो गया भाई साहब आपका 10। सो दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर। ये वाले क्यूबोडियल बॉक्स में कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस इज बेसिकली 12.5, ठीक है, और दिस इज 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज बेसिकली 8 सेंटीमीटर हाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका 12.5 सेंटीमीटर, ये हो गया भाई साहब आपका 10 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। विच बॉक्स, अभी लैटरल सरफेस एरिया को कैलकुलेट करना है, इसके लैटरल सरफेस एरिया को कैलकुलेट कीजिए, कितना हो जाएगा। हेलो, नहीं नहीं नहीं, हेलो हेलो, না না পরে করছি, না 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 কিছু না, এমনি তুমি এখানে আসলে না চলে গেলে, খতম করবো এখন তারপরে কথা বলবো। A cubical box has 10 सेंटीमीटर, another cuboidal is 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये हो गया भाई साहब आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। विच बॉक्स हैज ग्रेटर लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया मतलब ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे बोलो लेंथ इंटू हाइट और ब्रेथ इंटू हाइट, तो ट्वाइस लेंथ इंटू हाइट प्लस ट्वाइस ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो दिस विल बी ट्वाइस हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, कर लो भाई साहब, इसका तो सब कुछ एक ही है, ठीक है। तो दिस विल बी 2 इंटू 10 इंटू 10 प्लस 10, तो ये हो गया आपका 20 इंटू ये हो गया 20, तो ये हो गया आपका कितना 400 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे हाँ 4L स्क्वायर भी बोल सकते हैं, एक ही बात होगी। यहां पे देखो अगर मैंने, क्योंकि यहाँ पे क्यूब और क्यूबॉइड दिया हुआ है, ऐसा भी बोल सकते हैं, 4L स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ओके। अभी इसका देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन वही सेम, ट्वाइस हाइट और लेंथ प्लस ब्रेथ, तो भाई साहब ट्वाइस इंटू 8 और लेंथ प्लस ब्रेथ भाई साहब कितना हो जाएगा 12.5 प्लस 10, सो दैट इज 16 इंटू 22.5, 225 इंटू 16, 5 6 जा 30, 6 2 जा 12, 13 14 15, 6 2 जा 12, 1 13, 5 2 2 0, 5 plus 5 10, 3 plus 1 4, 5 6, 2 plus 1 3, 3600, तो 3600, तो ये हो गया आपका 360 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्लियर है भाई साहब।
आर वी क्लियर? ठीक है, तो विच बॉक्स हैज अ ग्रेटर लैटरल सरफेस एरिया? सो इसका भाई साहब 400 है, इसको 360 है, ऑब्वियसली द क्यूब हैज अ ग्रेटर लैटरल सरफेस एरिया। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हम? ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, दैट वुड बी इट फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे। थैंक यू।